भगवान वर्तमान स्वामी शासन नायक भगवान महावीर तक का जो ज्ञान था जैसा का तैसा चलता रहा। तत्पश्चात भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 3 केवली हुए, 5 श्रुत केवली हुए। इसके पश्चात धीरे धीरे करके ज्ञान कम होता चला गया और जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता चला गया अंतिम श्रुत केवली के रूप में हम इसे कहते हैं। श्रुत का ज्ञान भद्र दर्शन आचार्य और एक आचार्य और हुए, इन 2 को रहा जिन्होंने धवला महाधवला सठखंडागम आदि ग्रंथों की रचनाएं हुई और अपने शिष्य को इतना ज्ञान दे दिया कि उन्होंने उसको रचना के रूप में रचनात्मक कर दिया गया। मैं ये घटना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वास्तविकता में जो कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान गुरु के बिना नहीं होता। ज्ञान जो है गुरु के बगैर नहीं होता और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, तब तक हम संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे और ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हम क्रिया करेंगे तो उसके लिए भी हमें ज्ञान चाहिए, क्योंकि क्रिया बिना ज्ञान के क्रिया नहीं होती है। जिस प्रकार से आम पका है कि नहीं पका है उसका पीलापन बता देता है, बताता कि नहीं बताता। टमाटर लाल है कि हरा है, कच्चा है तो हरा है, पक गया है तो लाल है, तो ये उसका कलर बता देता है कि भैया ये पक चुका है, अब इसे तोड़ लिया जाए। और अगर इसे नहीं तोड़ोगे तो क्या होगा? सड़ जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। सड़ने का मतलब ये समाप्त तो वहीं गिर जाएगा और गिर जाएगा तो बाहर लोगों को इसका आनंद नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो मैं इस ज्ञान की जो चर्चा कर रहा हूं और दिगंबर परंपराओं के अंदर में ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो क्रम क्रम से इसी प्रकार से प्राप्त हुआ। भले ही लोग किसी प्रकार से कहें, क्या कहें, किस तरीके से कहें, तो हमारे मूल आचार्य पुष्पदंत भूतवली जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी मेहनत करी और मेहनत करके सठखंडागम आदि ग्रंथ की रचना हुई और दर्शन आचार्य ने अपने को जो ज्ञान दिया वो ज्ञान उन्होंने सहर्ष स्वीकार करके आगे को बढ़ाया। तो इसी प्रकार से क्रम से ज्ञान को प्राप्त करते करते आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए। कौन हुए? कुंद कुंद स्वामी। कुंद कुंद स्वामी की जो घटना हम लोगों को प्राप्त होती है कि पूर्व भव का कौंडेश ग्वाला, कौन था? कौंडेश ग्वाला। और वो कौंडेश ग्वाला मात्र शास्त्र के कुछ पन्नों को, जिनवाणी के पन्नों को एक गुरु के हाथ में दे देता है और गुरु उसका स्वाध्याय कर लेते हैं, उनका स्वाध्याय कर लेते हैं और उसे ज्ञान दे देते हैं। नमोकार मंत्र आदि उसे सिखा दिया जाता है। उसके बदले में उसे देख करके वो तो चलता बना महाराज ने स्वाध्याय। अब उसने इतना पुण्य का संचय कर लिया कि वो अगले भव में कहते हैं 8 साल की उम्र से, मतलब यानी बचपन से उन्होंने वस्त्र पहने ही नहीं, मतलब उनके भाव इतने निर्मल हो गए कि उन्हें अपना ज्ञान इतना हो गया कि उन्होंने तन पर वस्त्र धारण करने की इच्छा ही नहीं रही। और जब इच्छा क्यों नहीं रही, क्या कारण था? तो उन्हें अपना ज्ञान हो गया। हम वर्तमान में शास्त्रों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किसके लिए करते हैं? ज्ञान के लिए। कौन से ज्ञान के लिए?
ना, पंडित बनने के लिए, पंडित बनने के लिए, सम्यक ज्ञानी के लिए नहीं, पंडित बनने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। अगर कोई तुम्हारे सामने कोई गलत क्रिया कर रहा हो, फिर देखो कितना बड़ा लेक्चर आप उसको सुना देंगे। तो वो पंडिताई वाला ज्ञान है, सम्यक ज्ञान वाला ज्ञान नहीं है, आत्मा के ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं है। और तुम अगर गलती कर रहे हो तो तुम अगर गलती कर रहे हो तो क्या हुआ? गुरु कैसे समझाएंगे? तुमने तो तुम्हारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तुम तो डेली स्वाध्याय कर रहे हो, 2-2 घंटे 4-4 घंटे स्वाध्याय कर रहे हो, फिर भी तुम्हें अपना ज्ञान नहीं हुआ, तो हम क्या हैं? तो इसी क्रिया से कहते हैं कि वो समझाने की बात होती है। तो आचार्य कुंद स्वामी हुए, उन्होंने अपने जीवन में वस्त्र पहने ही नहीं और 8 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ग्रहण, ये प्रमाण है। आज तुम्हारे बच्चे 8 साल की उम्र हो जाने के पश्चात क्या आपने उनके ऊपर श्रावक के संस्कार कराए? कराए क्या? क्यों? आदि पुराण पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है तो वापस पढ़ लेना। उसके अंदर में बच्चा जब गर्भ में आता है उस समय से संस्कार चलते हैं, उस समय से संस्कार चलते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 7 महीने, 8वें महीने, 9वें महीने बच्चा जब जन्म हो जाता है, 45 दिन के बाद फिर वो संस्कार, तत्पश्चात बच्चा बड़ा होता है, खाने के संस्कार, उड़ने चलने के, मंदिर जाने के संस्कार, तत्पश्चात वह 8 साल का बच्चा हो जाता है तब उसे श्रावक के संस्कार कराए जाते हैं। ये संस्कार नहीं है, ये संस्कार नहीं है। अगर हम कोई व्यक्ति, तुम्हारे में से कोई व्यक्ति उठे, कपड़े उतार दे और हाथ में पीछे कमंडल लेकर के चला जाए तो क्या वो महाराज बन जाएगा? तुम उसे महाराज मानोगे? मानोगे क्या? पूजोगे महाराज? तो वो संस्कार हैं, दीक्षा नहीं, संस्कार है। हम उसका नाम दीक्षा दे दिया गया है, वो संस्कार है। लेकिन अगर घर में कपड़े उतार करके वो अनेक पीछे कमंडल आदि ले लिए गए हैं तो वो पूजनीय नहीं है। अगर वही व्यक्ति भगवान के समक्ष जाकर के खड़ा हो जाए या गुरु के समक्ष जाकर के खड़ा हो जाए या किसी सिद्ध भूमि पर जाकर के वह खड़ा हो जाए और कह दे कि मैं आपके समक्ष चारों प्रकार के आहार का त्याग है, मेरे वस्त्रों का, सर्व परिग्रह का मैं त्याग करता हूं, और उठा के केशलोच कर लेता है तो वह भी पूजनीय बन जाता है। तो उसमें संस्कार किसने किए? तुम कहोगे, फिर प्रश्न खड़ा कर दोगे मेरे सामने। ले सकता है, अब इस समय पर लेने का अधिकार नहीं है। इस समय कहाँ होता है और किन को होता है? तीर्थंकरों को, तीर्थंकरों को स्वयं दीक्षा लेने का प्रावधान है। किसको? तीर्थंकरों को। अच्छा, जो गवर्नर बनते हैं महाराज जी, उनको तीर्थंकर दीक्षा देते हैं? भगवान किसी के ऊपर संस्कार नहीं करते हैं। मैं आपको जो कहने जा रहा हूं वो समझ करके सुनिएगा। भगवान किसी के ऊपर संस्कार नहीं करते हैं, लेकिन उनके समक्ष जो किया हुआ त्याग है वही संस्कार रूपी त्याग है। क्या है? वही संस्कार रूपी त्याग है। अब ये वर्तमान की स्थिति जब बनी और बनने के बाद में हमने संस्कार को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया। हमारे आचार्य गुरुदेव कहते थे, जब शांति सागर जी महाराज को आचार्य पद दिया गया था
तब संस्कार कहीं थे, किसी ने किए थे? नहीं किए थे। संस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती है। संघ ने कहा कि आज से ये संघ के नायक हैं। क्या हैं? संघ के नायक हैं और उनके चरण प्रक्षालन कर दिए। संघ ने मिलकर के गुरुदेव के 5 कलशों से प्रक्षालन, पंचाचार्य के पद पर उनको प्रतिष्ठापित कर दिया गया कि आज से आप आचार्य कहलाएंगे। समाज ने घोषित कर दिया गया और यही परंपरा रही। अब बाद में संस्कार की निश्चित नहीं किया गया। तो मैं आप जो संस्कार की बात कर, तो भगवान के काल में जितने भी मुनिराज दीक्षा लेते थे, भगवान के समुषण में जाकर के जितने राजा महाराजा आदि जो होते थे, वो जो दीक्षा लेते थे भगवान को सिर्फ निवेदन करते थे और निवेदन करके केशलोच कर लेते थे और पीछे कमंडल आदि ले लेते थे और उसी समय पर भगवान के मुख से कोई शब्द नहीं, तथास्तु आदि का प्रकरण कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, लेकिन वह संस्कार नहीं होते थे। और वो क्या ग्रहण करते थे? त्याग तो किया। किसका त्याग किया? सर्व परिग्रह। समझ में आ गया? सर्व परिग्रह का त्याग किया। और मैं आज से मुनि व्रत अंगीकार करता हूं। मुनि व्रत, जो भी मुनि व्रत हैं, उन मुनि व्रतों को मैं अंगीकार करता हूं। मैं आपको गुरु मान करके, भगवान मान करके आपकी साक्षी में इन व्रतों को स्वीकार करता हूं। और उसने जब स्वीकार करने की बात कह दी तो वही संस्कार उसके हो गए। क्या हो गया? वही संस्कार। हम जो संस्कार करते हैं, पुष्प छेपन करते हैं या लौंग छेपन करते हैं, ये सब क्या है? यही भी संस्कार क्या होते हैं? तो आप लोग पंचकल्याणक कराते हो ना? पंचकल्याणक के टाइम पे इतना बड़ा पूजा पाठ होती है, बड़े बड़े धूमधाम से कराया जाता है, सारा दृष्टांत तो दिखाया जाता है। ये पाषाण को परमात्मा बनाने का रास्ता है। क्या है? पाषाण को परमात्मा। उन्हें तुम पत्थर को सजाओगे, तिलक लगाओगे, दूल्हा की तरह रखोगे, फिर उसकी दीक्षा कराओगे, फिर उसमें क्या नाम है केवल ज्ञान कराओगे, फिर उसको मोक्ष कराओगे, फिर उसमें करोगे क्या? वही होगा पुष्पों का छेपन। भैया थोड़ा सा में संस्कार कराएंगे तो हम वो संस्कार करते क्या हैं? पुष्प फेंकने से क्या मूर्ति के ऊपर संस्कार हो जाएंगे? नहीं भैया, ये तो भावों का खेल है और भावों के पुष्प छेपन कर दिया गया कि हे भगवान, आप अरहंत गुण भागे भवतु, यानी कि आपके अंदर में हमने अरहंत के गुणों की स्थापना कर दी है। हमने आपके अंदर में गर्भ कल्याणक के संस्कार कर दिए गए हैं, आपके अंदर में जन्म का कल्याणक के संस्कार कर दिए गए हैं। तो ये सारी की सारी क्रियाएं हुआ करती हैं। तो यानी समझ में आ चुका होगा, क्योंकि भगवान के तीर्थंकरों के काल में किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं हुआ करते थे, लेकिन तत्पश्चात भगवान चले गए, मोक्षता को प्राप्त हुए, परंपरा समाप्त हुई। उनके बाद केवली, अरहंत केवली आदि जो हुए, इसके पश्चात मुनिराज हुए। मुनिराजों को अब उस समय की दीक्षा जो समूह स्वर्ण में हुआ करती थी वो नहीं हुई। अब क्या हुआ? गुरु देते हैं। गुरु क्या देते हैं? संस्कार देते हैं। अब अगर कहीं जब वे जंगलों में रहा करते थे, राजा महाराजा जाकर के पहुंच जाते थे, और उस समय पर क्या संस्कार दिया जाता था? तो कहते थे गुरु ने अपना हाथ रखा सिर पर और जहां मंत्रों का उच्चारण करना चालू किया, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि का जो संस्कार रोपण, बीजारोपण जो होता है वो कर दिया जाता था। पीछे में से 4 पंख 8 पंख उतारे, तोड़े, दे दिए, उनको कह दिया अब जाओ तुम्हारे मुनिराज बन गए। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। अब वर्तमान के युग के अंदर में अगर हम लोग कहीं संस्कार विहीन ना हो जाए, समझना मेरी बात को, कहीं आया व्यक्ति कोई भी कपड़ा उतारा, पीछे कमंडल हाथ में लिया, चल करके आ गया कि चलो मुझे नमस्कार करो, तब हमारे आचार्य ने निर्णय किया कि बिना संस्कार किए बगैर मुनि की गिनती नहीं होगी।
समझ में आया? क्या गिनती, क्या निर्णय किया? बिना संस्कार किए मुनि की गिनती नहीं होगी। बिना संस्कार किए उसे संयमी व्यक्ति जो बनाया जाता है उसके ऊपर संस्कार का प्रावधान लिख दिया गया और संस्कार बना दिए गए। तो इसीलिए श्रावक के भी संस्कार होते हैं। श्रावकों के संस्कार विशेष करके कहा गया है। हमारे आचार्यों ने जो आदिनाथ पुराण के अंदर में प्रकरण मिला है कि श्रावक पूरा संस्कार करते हैं। जब तक मुनिराज बनते मुनि के संस्कार होते हैं, आचार्य बने, उपाध्याय बने या कोई भी बनते उनके संस्कार हुए। तत्पश्चात और कौन सा, जब साधु ने समाधि करी तो उस समय पर भी संस्कारों का विसर्जन होता है। क्या होता? जो संस्कार आपके अंदर में किए गए थे उन संस्कारों का विसर्जन होता है और विसर्जन होने के पश्चात उस पार्थिव शरीर को जलाया जाता है। या हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि मेरे शरीर को तो जलाना वलाना नहीं, किसी दुनिया में रखना। महाराज ऐसी बातें ना करो, अभी पंचम काल है। मैंने कहा शास्त्र का भगवती आराधना के अंदर में यही प्रकरण मिला है कि शरीर को ले जाकर के कहीं दूर रख दिया जाता था और रख देने के बाद में पक्षी आदि जो होते थे, क्या कह रहे, अभी की परंपरा नहीं है, अभी ध्यान रखना, मैं जो पहले स्पष्ट कह चुका हूं, ये अभी की परंपरा नहीं है। पूर्व कालों में जो हुआ करता था, अब जंगलों में महाराजों के समाधियां हो जाती थी तो कौन जाता था, कौन कहां से पता चलता था? तो क्या होता था, पक्षी आदि खा लेते थे या जानवर आदि खा जाया करते थे। ये सारी व्यवस्थाएं बनती रही। लेकिन अब इसमें एक बात कही उन्होंने कि भगवती आराधना में एक बात मिली कि अगर रखने के बाद में आप लौट करके आ गए, अब वो जो मतलब शरीर है, पार्थिव शरीर जो है वो किस दिशा में लुढ़का है, कैसा लुढ़का है। और जब तीसरे दिन उसको देखने जाते थे, कितने दिन, तीसरे दिन देखने जाते थे कि कितना विशेष बचा है, उससे ये पता लगा लिया जाता था कि यहाँ की समाज के अंदर में क्या होने वाला है, ये किस गति को प्राप्त हुआ है। हमारे आचार्यों का ज्ञान बहुत सूक्ष्म रहा करता था, वो इस बात का पता कर लिया करते थे और जानकारी उन्हें समझ लेते कि ये कौन सी गति को प्राप्त हुआ है। तो कहने का तात्पर्य मेरा विषय वो नहीं, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कि जो कुछ भी ज्ञान है सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ ज्ञान, वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे कई ग्रंथ लिखे, आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिखे, श्रावकों की चर्याएं भी लिखी, सुनी मुनियों की चर्याएं भी बताई। ऐसा नहीं था, ये सब बातें उन्होंने लिखी अवश्य थी, लेकिन हम लोग कितने ग्रंथों को मानते? मैंने ये ग्रंथ इसलिए लगाया है कि हम लोग कुंद कुंद के समय सार को तो मानते हैं, प्रवचन सार को तो मानते हैं, लेकिन श्रावक की जो चर्या इसमें जो बताने वाले हैं उसे जरा थोड़ा समझ लीजिए। मैंने बीच में कहा था, कहाँ नहीं कहा मुझे पता नहीं, आचार्य कुंद उमा स्वामी ने तत्वा सूत्र की रचयिता, क्या था, तत्वा सूत्र की रचयिता आचार्य उमा स्वामी महाराज, उन्होंने तत्वा सूत्र को तो तुम सब मानते हो, लेकिन उन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था। क्या पढ़ा है किसी ने? हाँ पढ़ा है? उमा स्वामी श्रावकाचार्य पढ़ा है कि नहीं? मैं पाप से पूछ रहा हूं, ग्रंथालय में है उमा स्वामी श्रावकाचार्य? नहीं है, देख लेना, मिल जाएगा, नहीं हो तो माता जी के पास मिल जाएगा आपको, क्योंकि उनके आवृत्ति वहां से छपी जरूर है। तो बहुत पहले छपी थी, वो पुरानी आवृत्ति है, अब नई उपलब्ध है या नहीं है मुझे पता नहीं, ज्ञानमती माता जी के संग्रहालय में वहां से जो छपा है। तो उमा स्वामी श्रावकाचार्य के अंदर में ऐसी ऐसी क्रियाएं जो आप जो भ्रांतियां फैलाते हो ना, 13 और 20 का झगड़ा, 13 और 20 का झगड़ा, ये कहता है कि फूल नहीं चढ़ाना, फल नहीं चढ़ाना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारी भ्रांतियां तुम्हारी उसमें दूर हो जाएंगी। और अगर उस बात को तुम नहीं मानते हो
तो फिर तत्व सूत्र मानना बंद कर दो, पढ़ना बंद कर दो। क्या? तत्व सूत्र पढ़ना बंद कर दो। तो ऐसी अभिषेक की विधि, क्रिया की विधि, पूजा पद्धतियां हमारी जो है, ये सारी बातें हुई। हम लोग क्या हुए? पंथवाद के चक्कर में बट गए। मैंने परसों भी कहा था इस बात को लेकर के कि हम लोग क्या होते हैं, पंथवाद के चक्कर में बढ़ गए। तो हम लोगों ने जहां मिला, जैसा मिला, जिस तरीके से हम कहते पंथ ना बनाओ, चाहे वो 13 पंथ हो, चाहे 20 पंथ हो, तारण तरण हो, कांजी पंथ हो। अब एक नया पंथ बना, आगम पंथ। मैं नहीं कहता हूं, हमने लिख दिया, अब आगे पंथ बनेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आगे पंथ बनेगा, क्योंकि लोगों को जो समझाने का तरीका है, वो कहते हैं हमें 13 भी नहीं चाहिए और 20 भी नहीं चाहिए। तो भैया मुझे बताओ, आगम कौन सा पंथ है तुम्हारा? पंथ नहीं है, ये हम लोग वाणी है, आगम की वाणी है। आगम शब्द हमने लगाया, पंथ नहीं है। और भगवान का कोई पंथ नहीं है। मैं बार बार फिर कहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी का कोई पंथ नहीं था, भगवान आदिनाथ का कोई पंथ नहीं था। उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया, उन्होंने तो जिनेंद्र की जो वाणी थी उस वाणी को संग्रह करा, या उन्होंने बताया। भगवान ने जैसा जिस प्रकार से कहा उसे समझाया, और उन्होंने अपने ज्ञान में जो जो झलका, जैसा जैसा झलका, वैसा वैसा बताते चले गए। तो यही कारण होता है कि भैया हम इस पंथवाद से दूर रहो। हम तो भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। हमने तो उन्होंने जो जैसा बताया है, जिस प्रकार से बताया है, हम तो उस मार्ग पर चलने वाले हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है, एक जगह हम लोग श्वेतांबर दिगंबर की एक सामूहिक क्षमावाणी हो रही थी, तो श्वेतांबर साधु वहां पर थे। तो उन लोगों ने कहा, महाराज जी आप शास्त्र की चर्चा बहुत करते हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आप कौन से पंथी हो? वो मुझसे पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि महाराज आप कौन से पंथी हो? मैंने कहा मुझे बताओ, भगवान महावीर का कौन सा पंथ था? मुझे बताओ, भगवान महावीर का कौन सा पंथ था? और जो महावीर का पंथ है वही मेरा पंथ है। भगवान महावीर निर्गंत थे, मैं भी निर्गंत हूं। भगवान महावीर ने जो 5 महाव्रत आदि का संदेशा हमको दिया, मेरे पास भी वही है। उन्होंने पीछी कमंडल आदि का प्रावधान कहा, अपरिग्रही कहा, बिना परिग्रह के रहित होकर के मोक्ष मार्ग पर चलना, आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना। जो जैसी वाणी उनकी खिरी थी वैसे ही मैं चलने का पुरुषार्थ करता हूं। मेरे अंदर आज सामर्थ्य नहीं है, बात अलग है। मैं उनके जैसी चतुर्थ काल वाली चर्या नहीं कर सकता हूं, मेरी शक्ति नहीं है, कोई बात उसके जगह पर अलग है। लेकिन क्या मैं उनके पंथ को छोड़ दिया? उन्होंने कोई पंथ बनाया? नहीं बनाया। उन्होंने तो मार्ग बताया, और मार्ग पर चलना मेरा कर्तव्य है। मैं यहाँ वही बात लेकर के आपके सामने आया हूं, क्योंकि वास्तविकता में कहा जाता है कि भगवान महावीर ने जो जैसा मार्ग बताया, जैसा कहा गंधर्वों ने कहा, वैसा ही गंधर्वों ने गूथा। गंधर्वों ने अपना एक शब्द भी उसमें यूज नहीं किया। गंधर्व परमेष्ठियों ने अपना एक शब्द भी यूज नहीं किया। भगवान ने जैसा जैसा बताया, जैसा जैसा कहा, वैसा वैसा गंधर्वों ने उनको सूत्र रूपी रचना प्रदान कर दी गई। और गंधर्वों की जो रचना थी वो प्रति गंधर्वों ने संभाली। प्रति गंधर्वों की जो रचनाएं थी वो हमारे रिद्धिधारी आदि मुनिराजों ने संभाली, हमारे श्रुत केवलियों ने संभाली, और संभाल करके परंपरा से प्राप्त होता आया एक ज्ञान है। और ज्ञान के बारे में जब कहा जाता है तो वास्तविकता में सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ जो ज्ञान, पूर्वाचार्यों के द्वारा प्राप्त हुए जो वचन, वही वचनों का जैसा का तैसा। समझना बात को। कुंद स्वामी अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखे। वो जब विदेश क्षेत्र गए और विदेश क्षेत्र में सीमंदर आदि स्वामी की जो है दिव्य देशना को सुना, दिव्य ध्वनि को सुना, वहां के गंधर्वों के जो वचन सुने, उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान जैसा का तैसा उन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर में लिखने का पुरुषार्थ किया।
जैसा का तैसा। कहते हैं कि दिगंबर मुनिराज विदेश क्षेत्र जाकर के, एक विदेश क्षेत्र जाकर के ज्ञान को अर्जन करके और हमें ज्ञान दे देता है, तो इसमें कोई दुराय क्या है, कोई बात क्या है। और लेकिन फिर भी हम उनके वचनों को नहीं मानते, हम उनके वचनों को स्वीकार नहीं करते। हम एक ग्रंथ को तो स्वीकार करते हैं और एक ग्रंथ में कहते नहीं है उन्होंने कुछ अपेक्षा से लिखा होगा, कोई बात को देख करके लिखा। अरे उन्होंने क्या देख करके लिखा है, क्या नहीं है, हम तो उन्हें सहज से स्वीकार करें, ये सबसे बड़ा महत्वदायक होता है। तो उन वचनों का ज्यों का त्यों कहना, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। किसकी? अब आप बताओ, कितने लोग कहते हैं कि जितनी बात मैंने जैसी की तैसी कही है वैसी घर पे जाके कहोगे, नमक मिर्ची ना लगाओगे। जितना कहा है उतना ही कहोगे। अपनी भाषा ना बोलोगे, नहीं बोलना। समझाने की अपनी अपनी दृष्टि है, लेकिन जो यथार्थ चीज है, जो सत्य है, उसे हम जैसा का तैसा कहना ही पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी कोई बातें हमें दिल को छू जाती हैं, कड़वी लग जाती हैं, और हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिनवाणी के वचन कड़वे उसी को लगते हैं, गुरुओं के वचन जो हैं कड़वे उसी को लगते हैं जो मिथ्या दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि को कभी कड़वे नहीं लगेंगे। गुरु का दिया हुआ ज्ञान जो है, सम्यक दृष्टि अगर होगा तो अपने ज्ञान में वृद्धि करेगा, और मिथ्या दृष्टि अगर होगा तो वो हमेशा ये विचार करेगा इसने ये कहा तो मुझसे क्यों कहा। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। तोते को सोने के पिंजरे में रखिए और बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं आप खिलाइए। जब उसकी खिड़की खोलोगे तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? उड़ जाएगा। परेवा, परेवा जानते हो? परेवा पक्षी जानते हो? नहीं जानते। उसको एक चिड़िया है और कबूतर की माफिक होता है लगभग, मतलब मिला जुला उसका है। आप शायद हमें नहीं पता है वो आप लोग क्या कहते हैं, जो भी है लगभग उससे मिला जुला होता है। उसे तुम लोहे के उसमें रखो पिंजरे में, खूब दाना खिलाओ और खिड़की खोल दो, उड़ के नहीं जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? दाना चुगता रहेगा, दाना छोड़ करके वहां से नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? इससे सीधा सीधा हमें अर्थ एक मिल जाता है कि सम्यक दृष्टि अगर कितना भी पिंजरे में रख लीजिए, अगर उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है तो वह उड़ करके मोक्ष के मार्ग पर चला जाएगा। उसे घर में कोई रोक नहीं पाएगा। लाख कोशिश कर लेना, उसे बंधनों में बांध लेना, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि है, लोहे के पिंजरे में डला है, खिड़की खुली पड़ी है, दाना का लोभ लगा हुआ है, वो घर छोड़ करके कभी नहीं जा सकता है। तो ये कारण क्या है? तो सम्यक दृष्टि ने गुरु की वाणी पर विश्वास किया, गुरु के वचनों पर विश्वास किया, क्योंकि वह गुरु के वचनों को नहीं स्वीकार करता तो वह सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है। और अगर गुरु के वचनों को स्वीकार करता है तो वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि वास्तविकता में हमारे भगवंतों ने जो कहा है वही बात आज हमारे ग्रंथों के अंदर में मिलती हैं। और जब ग्रंथों के अंदर में मिलती हैं और गुरु मुख से जब आपको श्रवण करने का मौका मिलता है तो वो जब श्रवण करें, उसे स्वीकार करें। और मान्यताएं अपनी कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हम पंथ और ग्रंथों के चक्कर के झगड़े ना करें, क्योंकि झगड़ा करने से सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं हुआ करती है। झगड़ा करना, मंदिरों में झगड़ा करना, पदों के लिए झगड़ा करना आदि आदि, अपने अहम को पुष्टि करने का भाव रखना, ये सारा काम जो है मिथ्या दृष्टियों का हुआ करता है। सम्यक दृष्टि कभी व्यक्ति सम्यक दृष्टि व्यक्ति कभी झगड़ा नहीं करेगा।
सम्यक दृष्टि व्यक्ति तो वह अपने आत्म कल्याण का भाव रखेगा और उसे जब मौका मिलेगा तो पिंजरा जैसे ही खुला वैसे ही फुर उड़ जाएगा, यही भाव रखेगा। इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ सम्यक दृष्टि की पहचान बताते हुए वही कहा है, जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों उसे स्वीकार करना, वही सम्यक दृष्टि की पहचान हुआ करती है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव कुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिद्धवाणी माता की।